नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज जयपुर आएंगे। श्री तोमर चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान में होने वाले विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे। उनका इस संस्थान में पुनः निर्मित रसोई घर और स्मार्ट कक्षा कक्षों का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। इसके साथ ही वे स्टार्टअप उत्पादों को भी लॉन्च करेंगे और स्टार्टअप तथा एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर्स पुरस्कार भी देंगे। श्री तोमर मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी करेंगे। इस दौरान केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी मौजूद रहेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कल जयपुर आएंगी। वे केंद्र सरकार के पोस्ट बजट मीटिंग की श्रृंखला के तहत जयपुर में होने वाले एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। इस दौरान श्रीमती सीतारामन विभिन्न स्टेक होल्डर्स के सवालों के जवाब देंगी और प्रेस वार्ता को भी संबोधित करेंगी। इस मौके पर केंद्रीय राजस्व राज्य मंत्री और वित्त राज्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का 23 फरवरी को एक दिन के दौरे पर चित्तौड़गढ़ आने का कार्यक्रम है। श्री गोयल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री गोयल सशक्त भारत की संकल्पना के तहत युवाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 12 चीतों के नए समूह का स्वागत किया है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि चीतों के आने से देश की वन्य जीव विविधता को बढ़ावा मिला है। जोधपुर में आज राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के तीसरे चरण का शिलान्यास हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसकी शुरूआत उम्मेद स्टेडियम से कर रहे हैं। परियोजना के तहत जोधपुर की कायलाना झील तक 213 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने और 4 पंपिंग स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। इसका काम मई 2025 तक पूरा होने की संभावना है। इससे कुल 1030 एमएलडी पीने के पानी की आपूर्ति की जा सकेगी, जिससे जोधपुर, बाड़मेर और पाली जिलों के 2000 से ज्यादा गांवों को फायदा मिल सकेगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आज सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीएचओ के लिए भर्ती परीक्षा हो रही है। संविदा पर होने वाली इस भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा जयपुर, कोटा और अजमेर में हो रही है। अजमेर में करीब 30,000 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। इसके लिए शहर में 69 केंद्र बनाए गए हैं। बोर्ड की ओर से 3,531 पदों पर सीएचओ भर्ती निकाली गई है। भरतपुर के 290वें स्थापना दिवस के अवसर पर हो रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज समापन के मौके पर स्वाभिमान यात्रा निकाली गई। नुमाइश मैदान से शुरू हुई ये यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई महाराजा सूरजमल स्मारक पहुंची, जहां पर भरतपुर संस्थापक महाराजा सूरजमल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कार्यक्रम हुआ। इस दौरान स्कूली बच्चों को भरतपुर रियासत के इतिहास की जानकारी दी गई। समारोह का समापन आज सांस्कृतिक संध्या से होगा। पर्यटन विभाग की ओर से होने वाले इस कार्यक्रम में विभिन्न कलाकारों की प्रस्तुति होगी। प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर दिन के समय हल्की गर्मी महसूस की जा रही है। सुबह शाम ही ठंड का असर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार जयपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग में तापमान सामान्य से अधिक दर्ज हो रहा है। आज सभी जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। वहीं बीते 24 घंटों में जालौर में 37.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड हुआ। अन्य स्थानों पर भी अधिकतम तापमान 30 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ। आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी के लिए माई जीओवी पर एक जिंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक प्रतिभागियों को 25 से 30 सेकंड का एक जिंगल और आलेख देना होगा, जो समझने में सरल हो और जन समुदाय से एकदम जुड़ जाए। सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टि को 11,000 रुपए नकद पुरस्कार दिया जाएगा। प्रतिभागी 28 फरवरी तक अपनी प्रविष्टियां दे सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।